Hi everyone, welcome back to our channel, and today we are going to discuss about allocation methods in file management, and we will cover about contiguous allocation in operating system. Now let us understand what do we mean by file allocation. The process of allocating disk space to various files so that you can utilize the disk space effectively and also you can access the files very quickly. This process is known as file allocation. The three major methods of file allocation in operating system are contiguous allocation, linked allocation, and indexed allocation. Today we will discuss about what is contiguous allocation and its advantages and disadvantages. Now let us understand what do we mean by contiguous allocation. Continuous means in a continuous manner. Suppose आपको एक क्लास में स्टूडेंट्स को अरेंज करना है बाय रोल नंबर वाइज, तो इन केस अगर आपका फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर 1 फर्स्ट बेंच पे बैठता है तो रोल नंबर 2 will sit on second bench, रोल नंबर 3 on third bench, like this is contiguous allocation. that means आप एक प्रॉपर कंटिन्यूअस सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं. क्लियर कि ये मैंडेटरी नहीं है कि जो फर्स्ट रोल नंबर है वो फर्स्ट बेंच पे ही बैठेगा. सपोज वो फिफ्थ बेंच पे बैठ गया बट इट इज ऑब्वियस कि उसके बाद सेकंड रोल नंबर ही बैठेगा. दैट मीन्स कि दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आप फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसको स्टार्ट कर रहे हैं. आप उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट जो भी आपकी अरेंजमेंट होगी वो जिस भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से कंटिन्यूअसली चलेगी. So contiguous file allocation is defined by disk address and length in block units of the first block. That means अगर आपकी फाइल है n blocks की, फाइल की लेंथ है n blocks and स्टार्ट होती है फाइल लोकेशन B पे, तो जो ये ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करेगी that will be B to B plus n minus 1. सपोज आपकी फाइल है 10 ब्लॉक्स की एंड आप स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक से, तो आपकी फाइल कितने ब्लॉक्स लेगी 1 to 10. These 10 blocks will be allocated to your file. And the directory entry of each file indicates the address of the starting block and the length of the area allocated for the file. जो डायरेक्टरी एंट्री होगी उसमें आपकी स्पेसिफिकेशन होगी आपकी फाइल क्या है, फाइल की कहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड फाइल की लेंथ क्या है. लेट अस सी ए एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट बेटर. यहाँ पर हमारी डिस्क है. डिस्क में हमें फाइल्स को एलोकेट करना है. वी हैव 3 फाइल्स XYZ. ये डायरेक्टरी एंट्री है. एज वी हैव सीन कि डायरेक्टरी एंट्री में आपका क्या होगा, फाइल की स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइल की लेंथ वो कितने ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करेगी. सो हियर फाइल X will start at 0 and it will occupy 2 blocks. तो दिस इज योर 0 लोकेशन. 0 and 1 ये आपके होंगे 2 blocks. फाइल Y स्टार्ट करेगी फिफ्थ ब्लॉक पे एंड इट विल ऑक्यूपाई 3 ब्लॉक्स. इसकी लेंथ है 3, तो 5 6 7. फाइल Z आपकी स्टार्ट करेगी 16th पे एंड ये ऑक्यूपाई करेगी 4 ब्लॉक्स. दैट मींस 16 17 18 एंड 19. सो दिस इज योर कंटिन्यूअस एलोकेशन. लाइक फाइल X आपकी स्टार्ट कर रही है 0 पे, तो उसने 2 ब्लॉक्स लिए, वो कंटिन्यूअस उसी सीक्वेंस में चली. फाइल Y ने अगर उसने फिफ्थ पे स्टार्ट किया है तो फिफ्थ के बाद ही उसने कंटिन्यूअसली उसे सीक्वेंस में 3 ब्लॉक्स लिए हैं. ऐसे ही फाइल Z ने आपके 16 के बाद कंटिन्यूअस मैनर में 4 ब्लॉक्स लिए. Now what are advantages of contiguous allocation? The very first advantage is इसमें sequential and direct access support होता है. सपोज आपकी ये डिस्क है, डिस्क में आपकी 0 लोकेशन यहाँ पर है एंड उसके बाद आपके ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4. ये प्रॉपर सीक्वेंस में है. तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सीक टाइम होता है वो काफी फास्ट होता है. सीक टाइम मींस जो आप एड्रेस को लोकेट करते हैं फाइल की को. सपोज आपने 0 पे रीड राइट पॉइंटर आया आपका 0 पे, अब आपको फाइल को ट्रैवर्स करना है तो क्या होगा, आपको 0 पे आपने लोकेट कर लिया, कंटिन्यूअस एलोकेशन है तो वो सीक्वेंस में ही होगी. तो जो आपका सीक टाइम एक बार लगा 0 पे आने के बाद, उसके बाद आपको सिर्फ फाइल डिस्क को रोटेट करना है एंड आपका पॉइंट 1 पे आ जाएगा, 2 पे, देन 3 पे एंड देन 4 पे. तो आपका इसमें बार बार सीक टाइम नहीं लगता. दैट मीन्स it makes the traversal very fast. In sequential access,
File system remembers the disk address of the last block referenced and when necessary reads the next block. That means अगर आप 0 पे आए हैं, 0 के बाद आपको पता है कि 1 आपका उसके नेक्स्ट में ही होगा, तो आप उसको वहीं से ट्रैवर्स कर लेंगे. आपको ये पता है कि आपको उसी सीक्वेंस में चलना है. एंड इन केस आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है ब्लॉक 2 को, तो इसमें आपको ये पता है आप 0 पे आए, उसके बाद आप 2 प्लेसेस को एडवांस करेंगे तो आप ब्लॉक 2 पे होंगे, बिकॉज अब इसमें फाइल्स आपकी कंटिन्यूस स्टोर होती हैं, लाइक 0 के बाद 1 2 दैट इन ए कंटिन्यूस मैनर. सो अगर आपको ब्लॉक आई ट्रैवर्स करना है एंड इट स्टार्ट्स एट ब्लॉक बी, तो आप इमीडिएटली ब्लॉक बी प्लस आई को एक्सेस करेंगे, देन यू विल डायरेक्टली बी ऑन ब्लॉक आई. दैट मीन्स अगर आपकी फाइल स्टार्ट हो रही है ब्लॉक 0 पे एंड आपको ट्रैवर्स करना है 2, तो 0 प्लस 2 दैट इज 2, आप डायरेक्टली 2 को एक्सेस कर सकते हैं. कंटिन्यूअस मेथड इजी होता है इंप्लीमेंट करने में, बिकॉज लिंक्ड एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन में आपको पॉइंटर्स और इंडेक्सेस को यूज करना पड़ता है टू एक्सेस द ब्लॉक्स. तो इसमें रेफरेंसिंग आपकी थोड़ी टफ हो जाती है इन कंपैरिजन टू कंटिन्यूअस एलोकेशन, बिकॉज इसमें हम कोई पॉइंटर्स और इंडेक्सेस यूज नहीं करते. वी डायरेक्टली एक्सेस द फाइल इन सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेथड. The very first disadvantage of contiguous allocation is इसमें जो फाइल को एक्सपेंड करना है वो काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हम फाइल को सिक्वेंशियल वे में स्टोर करते हैं. इन केस हमें फाइल को ग्रो करना हो और उसी सीक्वेंस में हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम फाइल को एक्सपेंड नहीं कर सकते. इन केस हम फाइल को रेंडमली स्टोर करते हैं कि हमारे पास मान लो हमें 3 ब्लॉक्स और स्पेस बढ़ानी है फाइल की, लेकिन उसी सीक्वेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ब्लॉक्स अवेलेबल है, देन व्हाट विल हैपन, कंटिन्यूअस एलोकेशन में आप उसे एलोकेट नहीं कर सकते. अगर आप पॉइंटर्स और इंडेक्सेस से उनको एलोकेट करते फाइल को, तो आपको ये पता होता कि रेंडम वे में आप फाइल को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आपके पास उस सीक्वेंस में फाइल अवेलेबल नहीं हो पा रही है. तो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, बिकॉज अगर आपने फाइल्स को डिलीट कर दिया, द फ्री डिस्क स्पेस इज ब्रोकन इनटू पीसेस एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट to the space present in the form of chunks to an incoming file storage request. दिस इज सिमिलर जैसे एक्सपेंशन का देखा था, इसमें इशू होता है बिकॉज हम फाइल्स को सिक्वेंशियली स्टोर करते हैं. सिमिलर वे में क्या होगा कि अगर आपकी फाइल्स में अब आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं डिस्क में, लेकिन वो रेंडमली है. मान लो आपके पास फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट रो में आपके पास 2 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, सेकेंड रो में आपके पास 1 ब्लॉक अवेलेबल है एंड थर्ड रो में आपके पास 3 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. एंड आपके पास एक इनकमिंग फाइल है जिसको 6 ब्लॉक्स चाहिए. अब आपके पास वो 6 ब्लॉक्स अवेलेबल तो हैं, बट वो एक सिमिलर सीक्वेंस में नहीं है, आपके पास वो रेंडमली है. तो दिस causes the external fragmentation because जो unused space है हर रो में, आप उसको यूज नहीं कर सकते किसी इनकमिंग फाइल के लिए अगर वो उस लेंथ में फिट नहीं हो रही है. तो अगर आपके पास वो सेम सीक्वेंस में होती तो आप फाइल को स्टोर कर पाते, बट यहाँ पर आपके पास रेंडम वे में ब्लॉक्स एम्प्टी पड़े हैं एंड दे आर वेस्टेड बिकॉज उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है. सो दिस causes external fragmentation of disk and वो सारी स्पेस हमारी अनयूज्ड रह जाती. दिस वाज ऑल अबाउट contiguous allocation, its advantages and disadvantages. Kindly stay connected to learn about linked allocation and indexed allocation so that we can differentiate it better. The major pros and cons of contiguous allocation, what are the pros and cons of linked allocation, and what are the pros and cons of indexed allocation in file allocation management in operating system. Thanks a lot for watching.